तो बच्चों हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 7 समाकलन का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 7.4 के प्रश्नों को हल करना सीखा है। बच्चों आज के इस सेशन में हम आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन निकालना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन निकालते हैं। जिससे पहले हम परिमेय फलन के बारे में जानते हैं कि बीजीय परिमेय फलन क्या होते हैं। देखिएगा बच्चों, हमारे पास में दो फंक्शंस हैं, एक है हमारे पास में px और दूसरा है qx। ये दोनों ही फलन x के बहुपद हैं, पॉलिनोमियल है। बच्चों किस प्रकार का पॉलिनोमियल है, देखो ax की पावर n प्लस bx की पावर n-1 प्लस cx की पावर n-2, इस प्रकार के ये बहुपद हैं। अब बच्चों ये परिमेय फलन है, देखो कैसे, अगर px और qx रूप में हो तो हमारा ये परिमेय फलन कहलाएगा, परिमेय बीजीय फलन। अब देखो बच्चों, तो इस प्रकार के फलनों का हम अगर समाकलन करते हैं px qx dx, तो हम आंशिक भिन्नों के द्वारा इनका समाकलन निकालना सीखते हैं। देखिएगा बच्चों, तो बच्चों जैसे हमारा परिमेय बीजीय फलन कैसे हो सकते हैं, जो कि px और qx रूप में है, और px qx पॉलिनोमियल है, अर्थात x + 1 x² + 2x + 3 या x की घात 3 अपॉन x² + 2x - 3। तो इस प्रकार का फलन हो तो ये कौन से फलन कहलाते हैं, परिमेय बीजीय फलन। अब बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो स्थिति हो सकती है कि या तो अंश की घात ज़्यादा हो या हर की घात ज़्यादा हो। तो देखिए ये हमारा फलन है px qx, तो px यहाँ पे अंश है और qx हर होता है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। देखिएगा बच्चों, जब अंश की घात ज़्यादा हो अंश की घात ज़्यादा हो हर की घात से, अर्थात पावर ऑफ px ज़्यादा हो पावर ऑफ qx, पावर ऑफ qx। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अंश की घात ज़्यादा हो हर की घात से। तो इस प्रकार के फलनों को हम विषम परिमेय फलन भी बोलते हैं। इम्प्रॉपर फंक्शंस। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार के फलन हो तब हम अंश में हर का भाग दे करके, अंश में हर का भाग देकर समाकलन करते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि हमारे पास में हर अंश के अंदर पावर हो x3, इस प्रकार के कोई फलन हो, और हमारे पास में हर में x-1 या x + 2, इस प्रकार के ये हर की घात
कम होगी अंश की घात से, तब हम क्या करेंगे, इसका भाग देंगे, इसका इसमें भाग देंगे, तो ये फिर परिवर्तन हो जाएगा वास्तविक भिन्नों में। ठीक है बच्चों, किस में परिवर्तन हो जाएगा, ये वास्तविक भिन्नों में। और फिर वास्तविक भिन्नों में परिवर्तन करके हम उनका समाकलन कर लेते हैं। देखिएगा, दूसरी स्थिति होगी जब अंश की घात कम हो हर की घात से। जब अंश की घात कम हो हर की घात से, अर्थात पावर ऑफ px की घात कम हो पावर ऑफ qx। तो हमारा फंक्शंस किस प्रकार का होगा, x प्लस 2, यहाँ पे x माइनस 1 या x माइनस 3, इस प्रकार का फंक्शंस हो और उसका हमें समाकलन निकालना हो। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों, अंश की घात कम है हर की घात से, यहाँ पे अंश की 1 घात है और हर की 2 घात है, x की घात है। तब ऐसे फलन हो तो हम उनको आंशिक भिन्नों में तोड़ करके समाकलन करते हैं। तब हम आंशिक भिन्नों में बदलकर समाकलन करते हैं। बच्चों, स्थिति 1 में भी हम भाग दे करके फिर उसको वास्तविक आंशिक भिन्नों में वास्तविक भिन्नों में चेंज कर लेते हैं, फिर हम उसका भी समाकलन करते हैं। तो इस प्रकार के फलनों को हम परिमेय, उचित परिमेय फलन भी बोलते हैं। प्रॉपर फंक्शन, उचित परिमेय फलन, या इनको बोलते हैं वास्तविक भिन्न। और इन वास्तविक भिन्नों को फिर आंशिक भिन्नों में बदल करके हम समाकलन कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो 2 स्थितियां हैं। अगर अंश की घात ज़्यादा हो तो हम हर का अंश में भाग देते हैं, फिर उसको वास्तविक फलन में बदल लेते हैं और फिर वास्तविक भिन्न से हम उसको आंशिक भिन्न में बदल करके समाकलन कर लेते हैं। और स्थिति दूसरी है, जब अंश की घात कम हो हर की घात ज़्यादा हो, तब हम उसको सीधा ही आंशिक भिन्नों में बदल करके समाकलन करते हैं। अब हम समझते हैं कि आंशिक भिन्न क्या होते हैं। देखिएगा बच्चों, पार्शियल फ्रैक्शन, ध्यान दीजिए बच्चों, समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे हमारे पास में एक इस प्रकार का फंक्शन हो 1/x + 1 + 2/x + 2। ठीक है बच्चों, तो हम इसको सोल्व करते हैं एलसीएम लेकर के। तो एलसीएम ले लिया हमने x + 1 और x + 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तो आ गया x + 2 और यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x + 2। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, तो हम सोल्व करते हैं तो 3x हो जाएगा, 2x + x 3x, 3x + 4/x + 1 और x + 2। तो बच्चों अब देखिए यहाँ पे ये कौन सा
परिमेय फलन हो गया वास्तविक, अंश की घात कम है और हर की घात ज़्यादा है, अर्थात अंश में x की घात 1 है और हर में x की 2 घात है, तो ये परिमेय उचित परिमेय फलन है पहली बात, या वास्तविक भिन्न है, उचित परिमेय फलन। ठीक है बच्चों, तो ऐसी स्थिति से हम अगर हमारे पास में इस प्रकार का फंक्शंस हो जिसके हमें वापस टुकड़े इस प्रकार करेंगे, इस प्रकार के फलन के वापस, ये कौन सा फलन है, उचित परिमेय फलन या वास्तविक भिन्न, तो इन वास्तविक भिन्नों से हम वापस इस प्रकार तोड़ेंगे, यही हमारा आंशिक भिन्न कहलाता है। इस प्रकार से बदलना यही क्या कहलाता है, आंशिक भिन्नों में चेंज करना, पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तो यहां ध्यान दीजिए हमारे पास में हर में गुणनखंड के रूप में द्विघात है, तो अगर हमारे पास में हर में गुणनखंड नहीं है तो हम पहले उसका गुणनखंड करेंगे, फिर गुणनखंड करने के बाद में जितने x की घात होंगे उतने हम यहाँ उसके वास्तविक संख्या मानेंगे। तो इसको कैसे तोड़ते हैं देखिएगा बच्चों, तो इसको लिखेंगे अपन आंशिक भिन्नों में a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2, और यही हमारा आंशिक भिन्न कहलाता है। और इसके बाद में a और b के मान निकाल लेते हैं, जैसे a और b के मान यहाँ पे 1 और 2 है, तो ये a और b के मान जब निकाल लेंगे फिर तो ये सिंपल मानक सूत्र में प्राप्त हो जाएगा। कैसे, देखो ये 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस यहाँ पे था 2 अपॉन x प्लस 2, और हमने इनका समाकलन किया, dx लगाया, तो अभी तो ये सिंपल है, log x प्लस 1 प्लस log मोड x प्लस 2, और ये था, तो ऐसे फिर हम उनका समाकलन निकाल लेते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए कि इनका आंशिक रूप कैसे होंगे, आंशिक भिन्नों का रूप कैसा होगा, ध्यान दीजिए अभी। पैटर्न ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, देखिएगा बच्चों कि किस प्रकार के वास्तविक भिन्न हमारे पास हो तो हम उसको किस प्रकार आंशिक भिन्नों में तोड़ते हैं। तो देखिएगा, परिमेय फलन का रूप, तो उसमें आंशिक भिन्नों का रूप कैसे बदलते हैं वो देखिएगा। देखो बच्चों, अगर हमारे पास में अंश में px प्लस q इस प्रकार का कोई फंक्शंस हो और हर में x माइनस a और x माइनस b गुणनखंड के रूप में दो फंक्शंस हैं, क्या है, x माइनस a और x माइनस b, ये गुणनखंड किए हुए हैं, तो हम इसको तोड़ेंगे आंशिक भिन्नों में a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस b। तो ध्यान दो, ये हर में x की कितनी घात है, 2 घात है, तो हम यहाँ पे 2 वास्तविक संख्याएं मानते हैं, अर्थात वास्तविक संख्याओं के भिन्नों में कितनी घात है हर की, उतने ही हम यहाँ पे वास्तविक संख्याएं मानते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए अभी। दूसरा रूप देखिए, अगर हमारा वास्तविक भिन्न इस प्रकार का हो, अंश में px प्लस q और हर में है x माइनस a का होल स्क्वायर, अर्थात रिपीटेड गुणनखंड है, तब हम इसको कैसे आंशिक भिन्नों में लिखते हैं, a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, तीसरा रूप देखिए कि हमारे पास में परिमेय फलन किस प्रकार का हो, px स्क्वायर प्लस qx प्लस r,
अर्थात अंश में हमारे पास में द्विघात है, तो हर में क्या होगा, 2 घात से ज़्यादा होगा, तभी तो ये वास्तविक फलन होगा। क्या होगा, वास्तविक भिन्न होगा, उचित परिमेय फलन होगा। तो ये हमारे पास में हर में x माइनस a, x माइनस b और x माइनस c इस प्रकार के गुणनखंड है, रिपीटेड नहीं है, तो हम इसको तोड़ते हैं। देखिएगा बच्चों, ये इसके इस प्रकार तोड़ते हैं ये, तो इस प्रकार का फलन हो तब हम उसको लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे हर में कितनी घात है x की, 3, तो 3 हम वास्तविक संख्या मानेंगे, a अपॉन x माइनस ए प्लस b अपॉन x माइनस बी प्लस c अपॉन x माइनस सी। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। चौथा रूप हो हमारे पास में अंश में द्विघात हो px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, और हर में हमारे पास में हो x माइनस a का होल स्क्वायर, रिपीटेड गुणनखंड हो और एक हो x माइनस b। तो बच्चों देखिएगा इसको आंशिक भिन्नों में कैसे तोड़ते हैं। अब देखो यहाँ पे इसी प्रकार तोड़ेंगे, a अपॉन x माइनस a तो आएगा ही आएगा, प्लस ये b अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर आएगा, प्लस ये अब ये बच गया तो c अपॉन x माइनस b। तो देखो बच्चों यहाँ पे x, हर में x की 3 घात है, तो a b c 3 हमने वास्तविक संख्या मानी। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, x माइनस a का होल स्क्वायर रिपीटेड गुणनखंड है, तो a अपॉन ये तो आएगा ही आएगा, प्लस स्क्वायर के साथ में b आएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट देखिए, अभी अगला रूप हो px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, अंश में हमारे पास में द्विघात है और हर में इस बार x माइनस a एक गुणनखंड ऐसा हो और दूसरा गुणनखंड हो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पे हम x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इसके फर्दर गुणनखंड नहीं कर सकते। तब देखिएगा बच्चों, तब ये तो आएगा ही आएगा, तो a अपॉन x माइनस a प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखो अंश में द्विघात है तो ऊपर हमेशा लीनियर आएगा, एक घात का आएगा, अर्थात bx प्लस c रूप में मानते हैं। ठीक है बच्चों, एक और देखिए, वैसे हमारे यहाँ तक ही है, पर एक रूप और देखिएगा, अगर कभी आ जाए इस प्रकार का px स्क्वायर प्लस qx प्लस r अपॉन x माइनस a, और अब की बार इसका स्क्वायर आ जाए x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो हम देखिए कैसे तोड़ते हैं इसको। ये तो आएगा ही आएगा, a अपॉन x माइनस a, a अपॉन x माइनस a। अब ध्यान दो, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या है, द्विघात है, तो ऊपर लीनियर आएगा, तो हम लिखेंगे bx प्लस c। अब देखो जैसे हम यहाँ पे करते थे, तो एक बार आएगा तो स्क्वायर होगा तो भी आएगा, तो यहाँ पे भी सेम ही होगा। देखिएगा अभी, प्लस अब की बार लेंगे x स्क्वायर प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर, तो ये भी लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, तो लीनियर आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा dx प्लस e। तो बच्चों इस प्रकार के हमारे पास में परिमेय फलन हो तो हम उसको इस प्रकार आंशिक भिन्नों में तोड़ करके उनका समाकलन कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अगर परिमेय फलन का रूप इस प्रकार का हो तो हम उसको आंशिक भिन्नों में इस प्रकार तोड़ करके उनका समाकलन कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि x माइनस a, x माइनस b यहाँ पे रिपीटेड गुणनखंड नहीं है और x की 2 घात है, अर्थात हम a और b 2 लेते हैं। अगर घात 3 होती है तो हम a, b, c 3 वास्तविक संख्या लेते हैं। अगर अलग यहाँ पे है, अगर रिपीटेड गुणनखंड है तो एक बार तो आएगा ही आएगा और दूसरा उसके स्क्वायर के साथ में और एक वास्तविक संख्या मानते हैं, और हम इन a और b का मान निकाल करके ही हम समाकलन कर लेते हैं। ठीक है बच्चों,
तो हमें इस रूप से इस रूप में तोड़ना हमें अगर आता है तो हमारा समाकलन के क्वेश्चन, आंशिक भिन्नों के क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। देखिएगा आगे, अब वही रूप है, इनको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों, और इनको याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। ये देखिए, इसके गुणनखंड नहीं हो सकते फर्दर, ठीक है बच्चों, नोट करिएगा। अब देखते हैं, इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। अच्छी तरह समझने की कोशिश करो। अगर एक बार ये समझ में आ गया तो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हमें इजीली समझ में आ जाएंगे, कहीं कोई गलती नहीं होगी, ठीक है बच्चों। देखिएगा, हमारे पास में फंक्शन दे रखा है dx बटे x+1 और x+2, तो जिसका हमें समाकलन निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि अंश में कितनी घात है और हर में कितनी घात है। तो यहाँ पे देखते हैं, अंश में तो अचर पद है और हर में हमारे पास में x की 2 घात है। अर्थात ये किस प्रकार का परिमेय फलन है? उचित परिमेय फलन, उचित परिमेय फलन या वास्तविक भिन्न बोल सकते हैं, उचित परिमेय फलन है। अर्थात उचित परिमेय फलन है तो हम उसको आंशिक बिंदु में तोड़ लेते हैं। देखिएगा, इसलिए 1/x+1 और x+2 को हम ले लेते हैं a/x+1 प्लस b/x+2, ठीक है बच्चों। अभी हमने सीखा था उसके प्रकार हमने इस रूप में लिख लिया। अब ध्यान दीजिए, अभी यहाँ पे हम एलसीएम ले लें या फिर दोनों तरफ x+1 और x+2 से गुणा कर देते हैं, जो भी अच्छा लगे वैसा कर लो। तो हम एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे x+1 और x+2, यहाँ देखिएगा बच्चों x+1 और x+2, हम a और b के मान निकाल रहे हैं और ये a और b के मान निकालना ही इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, तो a के साथ में आएगा x+2 और b के साथ में x+1। ये बच्चों हम इसको मान लेते हैं कि इस प्रकार समाकल्य को हम इस प्रकार तोड़ते हैं आंशिक बिंदु में। ये हमारा परिमेय फलन है, किस प्रकार का? उचित परिमेय फलन है, जिसको हमने आंशिक बिंदु में इस प्रकार तोड़ा। अब यहाँ से a और b के मान निकालते हैं। देखिएगा, अभी ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 = a(x+2) प्लस b(x+1) मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a को इसके साथ में, b को इस फंक्शन के साथ में। तो 1 = ax प्लस a2 प्लस bx प्लस b, ठीक है बच्चों। अभी हम इस समीकरण के दोनों पक्षों में x के गुणांक और अचर पदों की तुलना कर लेते हैं। x के गुणांकों व अचर पदों की तुलना करने पर तो पहले हम x के गुणांक की तुलना करते हैं। तो पहले हम x के गुणांक की तुलना करते हैं। देखिएगा बच्चों, यहाँ पे देखो x का गुणांक क्या है? कुछ नहीं है, अर्थात 0। यहाँ देखो x का गुणांक a, इसका गुणांक x का a है। यहाँ पे देखो x का गुणांक क्या है? b है, प्लस b, अर्थात a प्लस b = 0।
a प्लस बी इज इक्वल टू 0, हमें एक समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, अभी देखिए आगे, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए बच्चों। अब दूसरा है अचर पदों की तुलना करने पर। अचर पदों की तुलना करने पर तो देखिएगा, यहां पे अचर पद क्या है 1, और यहां पे अचर पद क्या है a, 2 और b। तो 1 इज इक्वल टू 2a प्लस b, अर्थात इसको लिख सकते हैं 2a प्लस b इज इक्वल टू 1। ये समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से a और b के मान निकालते हैं। देखिएगा, तो क्या करते हैं, समीकरण 1 को दोनों पक्षों में 2 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, तो देखो समीकरण 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर, ऐसा क्यों करते हैं, ताकि a हमारा बराबर हो जाए और b की वैल्यू निकल जाए घटाने पर। देखिएगा बच्चों, इसलिए पहले b लिख लेते हैं, तो 2a प्लस b इक्वल टू 1 है। अब समीकरण 1 को 2 से गुणा करते हैं, तो ये 2a प्लस 2b दोनों पक्षों में, तो यहाँ से करें तो 0 रहेगा दूसरे। अब इसको घटा देते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो बच्चों ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए माइनस b इक्वल टू 1, तो b का मान क्या प्राप्त हो गया बच्चों, b बराबर -1, तो b की वैल्यू हमने प्राप्त कर ली। अब इसकी सहायता से a का मान निकाल सकते हैं। देखिए b बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों, देखिएगा, और समीकरण 1 है हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो समीकरण 1 है a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो b बराबर -1 रख देते हैं, तो a -1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से a का मान भी 1 प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, इसलिए अब a और b के मान अपने समाकल्य में जहाँ पे आंशिक भिन्न हमने माने थे वहाँ पे रख देते हैं। इसलिए हमारा जो समाकल्य था dx बटे x प्लस 1 और x प्लस 2, जिसको हमने लिखा था a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2, ये समाकलन dx। ध्यान दीजिए, अभी a का मान यहाँ रख देते हैं 1, तो 1 अपॉन x प्लस 1 और b का मान रख दिया यहाँ पे -1 x प्लस 2 dx। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, अलग अलग लिख के समाकलन कर देते हैं। तो यहाँ तो dx बटे x प्लस 1 और यहाँ माइनस हो जाएगा, और dx बटे x प्लस 2। अब तो हम इजीली इनका समाकलन कर सकते हैं, हम जानते हैं। तो ये हो जाएगा log मोड x प्लस 1 माइनस log मोड x प्लस 2, और ये कांस्टेंट, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं log मोड x प्लस 1 और x प्लस 2 अपॉन में, और ये कांस्टेंट। यही आंसर है बच्चों। ठीक है बच्चों, और ध्यान दीजिए, b, a और b के मान निकालने के वैकल्पिक माध्यम और देखिए क्या क्या है। यहाँ से देखिए बच्चों, यहाँ देखिए, या यहाँ देख लो,
एक ही बात है। तो a1 बराबर a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1, देखिएगा इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1। गौर करिए बच्चों, अभी ये वैकल्पिक दूसरा मेथड है जिसको हम सीधा भी a और b के मान निकाल सकते हैं। अब ध्यान दो, यहाँ पे इसको जीरो करना है b को, तो a का मान प्राप्त होगा, और b को जीरो कब होगा, जब x बराबर -1 रखने पर। तो x बराबर -1 रखने पर रखते हैं, तो यहाँ तो 1 का 1, यहाँ रखते हैं a -1 प्लस 2, ये 0 हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू a 1 हो जाएगा। देखिएगा तो a का मान 1 हो गया। ऐसे ही अब की बार हमें a को 0 करना है तो b प्राप्त होगा, और a को 0 कब होगा, जब x बराबर -2 रखने पर। तो x बराबर -2 रखने पर, तो हमने रखा, तो यहाँ तो 1 का 1 ही इज इक्वल टू, यहाँ पे -2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा ये, तो यहाँ पे b और x बराबर -2 रखा तो -2 प्लस 1। देखिएगा बच्चों, तो 1 इज इक्वल टू b -1, तो b का मान b बराबर -1, a बराबर 1 और b बराबर -1। तो देखिएगा हमने यहाँ पे भी ऐसे ही प्राप्त किया था, ये b बराबर -1 और a बराबर 1। देखो b बराबर -1 और a बराबर 1। और देखिए बच्चों, तीसरा वैकल्पिक यही मेथड है, तीसरा भी देखिए इसको। हमारे पास में यहाँ ध्यान दीजिए, कंपटीशन एग्ज़ाम हो तो सीधा हम यहाँ से ही कर सकते हैं, a और b का मान निकाल सकते हैं यहाँ से सीधा। देखिए कैसे, 1 अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2, जिसको हमने फर्दर लिखा था a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2। देखिएगा बच्चों, अभी हमें a का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, a का मान। तो हम क्या करते हैं, a x प्लस 1, यहाँ पे x प्लस 1 0 कब होगा, ये x बराबर -1। तो x बराबर -1 यहाँ पे रखना है इस समाकल्य में, 1 अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2 पर इसको छुपा के रखना है। किसको छुपा करके, x प्लस 1 को छुपा करके यहाँ रखना है, तो वो हमारे पास में a का मान प्राप्त होगा बच्चों। किसका मान प्राप्त होगा, a का मान। देखिए तो a का मान प्राप्त होगा, यहाँ इसको इस पे नहीं रखना, इस पे रखना है -1, तो यहाँ पे रखा हमने -1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 बराबर 1। तो यहाँ से भी a का मान 1 ही आया। दो समीकरण निकाले तो भी a का मान 1 आया, x बराबर 1 रखने पर या x बराबर -2 रखने पर भी ऐसे ही आया था। ऐसे ही देखिए बच्चों, इसी प्रकार b का मान निकालना हो, किसका मान निकालना हो, b का मान, तो देखिए क्या करेंगे अपन, ये 0 कब होगा, x बराबर -2 रखने पर। तो देखो, और x बराबर -2 यहाँ रखना है इसको छुपा करके। तो देखिएगा हमारा समाकल्य था 1 अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2, जिसको हमने लिखा था a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2। अब की बार हमें इसका मान लेना है, तो ये 0 कब होगा, x बराबर -2, तो x बराबर -2 b का मान निकलेगा अब की बार। तो यहाँ छुपा करके यहाँ रखना है, तो 1 अपॉन x प्लस 1 में -2 रखना है, तो 1 अपॉन -2 प्लस 1 अर्थात 1 अपॉन -1 इज इक्वल टू -1। तो b का मान -1 प्राप्त हो गया, a का मान 1 प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, तो 3 मेथड बताए हमने a और b के मान निकालने के लिए। ये वाला मेथड हम कंपटीशन एग्जाम में हो, जहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, तो सीधा ही हम डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने इस प्रकार
a और b के मान निकालने सीख लिए हैं। तो a और b के मान निकालने के हमने 3 तरीके देखे जिनके माध्यम से हम a और b के मान निकाल लेते हैं। जब हमारे पास में a और b या c हो, 3 चर हो, तो हम इनके मान निकाल लेते हैं। तो फिर हम अपने समाकल्य में जहाँ पे हमने इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ा था, जैसे यहाँ पे तोड़ा था a/x+1 b/x+2, तो हम वहाँ पे a की जगह 1 b की जगह -1 रख करके समाकलन करते हैं। तो इस रूप में हमारे पास में समाकल्य प्राप्त होता है। और ये रूप हम जानते हैं, ये मानक सूत्रों में है और उन मानक सूत्रों की मदद से हम इनका समाकलन कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के इस सेशन में हमने आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन निकालने के बारे में अध्ययन किया है। बच्चों नेक्स्ट सेशन में कुछ उदाहरण लेकर के उनके द्वारा हम आंशिक भिन्नों को निकालना सीखेंगे। धन्यवाद बच्चों।